यस स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू फैक्टर। अगर बच्चे बात करें फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स जो है रिक्वायर्ड जो होते हैं वो 4 फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, नेसेसरी फैक्टर होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और हम जैसा कि जानते हैं प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस चलता है, पहले हम इनपुट डालते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है और उससे क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इन दिस रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट विच इज़ नॉन एज प्रोडक्शन फंक्शन। जो रिलेशन है किसके बीच में, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन द स्टडी द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल आउटपुट एंड फिजिकल इनपुट ऑफ कमोडिटी। आपको यहाँ पे थोड़ी सी कॉशंस लेना होगा कि भाई ये कॉशंस क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन ओनली मटेरियल इनपुट और फिजिकल इनपुट आर कंसिडर in relation to the material or physical output. We do not consider the value of input and और output. हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ इनपुट और आउटपुट कि भाई कितने का वैल्यू, कितनी वैल्यू के हमने इनपुट डाले, कितनी वैल्यू का आउटपुट निकला, वो हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम केवल बात कर रहे हैं कि कितने मटेरियल इनपुट हमने डाले, कितना फिजिकल इनपुट हमने डाले और उससे कितना आउटपुट हमारा निकला है। बात करें प्रोडक्शन फंक्शन द स्टडी द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी। तो देखिए फंक्शन क्या है, क्यू एक्स एफ एल और के, यानी कि फंक्शन रिलेशनशिप है किसके बीच में, क्वांटिटी और प्रोड्यूस्ड और नंबर ऑफ लेबर यूनिट, एंड के यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है किसको, कैपिटल को। फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स, फिजिकल एल स्टैंड फॉर फिजिकल इनपुट ऑफ लेबर, K stand for physical input of capital. The production function is a purely a technical relation which connect factor input and output. अगर फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करते हैं फिक्स्ड फैक्टर की, तो फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कि शॉर्ट पीरियड में क्या होते हैं, चेंज नहीं होते। जैसे सपोज करिए कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमारे पास मान लीजिए एक मशीन है और उस मशीन पे 4 लोग काम कर सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि एक आदमी भी काम कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 आदमी। अगर एक आदमी उस पर काम करता है तो 10 यूनिट प्रोड्यूस होती हैं, 4 आदमी काम करते हैं तो 40 यूनिट प्रोड्यूस होती है। तो अब मान लीजिए हमारी प्रोडक्ट की जो डिमांड मार्केट में है 30 यूनिट, तो हम लेबर एक मशीन के साथ 3 लेबर एम्प्लॉय करेंगे। मान लीजिए डिमांड हमारी 40 यूनिट की हो जाती है तो हम 4 लेबर लगा देंगे। बट हम क्या है, मशीन बहुत जल्दी बदलेंगे नहीं, क्योंकि वो फैक्टर क्या है, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड फैक्टर आर दोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच रिमेन सेम और कॉन्स्टेंट इन शॉर्ट पीरियड इर्रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ आउटपुट। एग्जाम्पल मशीन्स, ठीक है जी। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हुए वॉटसन, और उन्होंने क्या कहा, प्रोडक्शन फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन ए फर्म प्रोडक्शन एंड द मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनपुट। क्या है, एक टेक्निकल रिलेशनशिप है विच जो हमने फिजिकल इनपुट नंबर ऑफ यूनिट इनपुट की डाली और कितनी नंबर ऑफ यूनिट आउटपुट की प्रोड्यूस हुई। अब बात करते हैं बच्चे फैक्टर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक हमने बात करी फिक्स्ड फैक्टर की और दूसरे होते हैं वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जो कंटिन्यूसली शॉर्ट पीरियड में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल फैक्टर आर दोज फैक्टर विच इज चेंज विद लेवल ऑफ आउटपुट इन ए शॉर्ट पीरियड। एग्जाम्पल हो गया आपका लेबर। अब आता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो पीरियड होता है जहाँ पर एक प्रोड्यूसर इस पोजीशन में होता है कि वो कुछ फैक्टर्स को फिक्स्ड रख के और कुछ फैक्टर्स को बढ़ा कर के प्रोडक्शन में क्या करता है, चेंज लाता है। शॉर्ट रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज विद द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर while fixed factor remain constant. Short period refers to that time period where the producer is in a position to bring change in output with the help of variable factors only, with the variable factors only, QX FL के। अब एक एग्जांपल लीजिए कि हमारे पास एक मशीन है, एक लेबर है।
हमने लगाई हुई है 10 यूनिट प्रोड्यूस होती है। मशीन एक ही रखते हैं, लेबर 2 कर देते हैं तो 20 यूनिट। मशीन एक रखते हैं, लेबर 3 कर देते हैं 30 यूनिट। मशीन एक रखते हैं, लेबर 4 कर देते हैं तो 40 यूनिट हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें 40 यूनिट चाहिए तो हमने 5 लेबर, मशीन कैपिटल या मशीन जो है 4 ही है। अगर हम क्या करते हैं 45 करते हैं, हमें 45 यूनिट का आउटपुट चाहिए तो हम लेबर 6 कर दिया। तो यहाँ पे हमने देखा कुछ फैक्टर को हमने बढ़ा करके, इंक्रीज कर हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया है। ये ग्राफ देखिए, यहाँ पर हमने लेबर लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कैपिटल। और देखोगे आप क्या कि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, जबकि लेबर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो शॉर्ट पीरियड रेफर्स तो आप इतना समझ लीजिए कि शॉर्ट पीरियड जो प्रोडक्शन फंक्शन है वहाँ पर केवल कुछ फैक्टर्स में चेंज करके ही, इंक्रीमेंट करके ही प्रोड्यूसर आउटपुट को बढ़ा सकता है। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन refers to time period in which producer bring change in level of with the help of increase in all the factor of production। refers to time period in which producer bring change in level of output with the help of increase in all the factor of production। यानी कि जहाँ पर सारे फैक्टर क्या होते हैं, प्रोडक्शन के चेंज किए जा सकते हैं, चाहे वो मशीन है चाहे वो लेबर है। इंक्रीज इन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जहाँ पर जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर completely vanished, completely vanished। यानी कि जहाँ पर जो फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का डिफरेंस मिट जाता है, बिकॉज एज all the factors in production are variable, producer is in a position to change all the factors। ठीक है जी, थैंक यू।